हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, ये मुझे लोड मिल चुका है और ये जो मेरा लोड है ये है जिद्दे का, जुबैल से जिद्दे का मजदूरी का कंटेनर है। तो चलिए हम चलते हैं कंटेनर को अपने खाली करने के लिए। तो गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपने मकतब के पास से। मैंने इशारा लगा दिया, इस रोड को क्रॉस करेंगे। इस रोड को क्रॉस करने के बाद सीधा जाएंगे। गाड़ी आ रही है लेकिन मैं धीरे धीरे अपना जा रहा हूँ। तो अभी रास्ता खाली हो गया है, अभी मैं जा सकता हूँ। तो भाई साहब यही मोड़वे पे खड़ा कर दिए थे, इसलिए हमें हॉर्न भी बजाना पड़ा। तो चलिए अभी हम निकलते हैं इधर से। तो गैस, दमाम से निकलने के बाद मैं देख सकते हैं आप, मैं रात हो गया था इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं बनाया और मैं सीधा अभी रियाद में पहुँच चुका हूँ। मैंने डायरेक्ट रियाद का वीडियो बनाया क्योंकि रियाद में उजाला रहता है, हमेशा लाइट जलता रहता है, तो मैंने सोचा डायरेक्ट रियाद का बनाऊँ। तो ये गैस, आपको जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये मेरे जिद्दे का लोड है, जिद्दा मजदूरी का कंटेनर है। तो हम जाएंगे मजदूरी में खाली करेंगे। अभी तो हम रियाद पार कर रहे हैं और रियाद पार करते कराते मुझे गैस 3 बज जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और ये बहुत लंबा पड़ गया। तो चलिए चलते हैं, रियाद को पार करते हैं। और रियाद में भी जाम लगा हुआ देख सकते हैं। आगे जो मेरी गाड़ी चल रही है उसने इशारा लगा दिया है, तो इधर जाम है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी पीछे पीछे चलते हैं, निकलते हैं, रियाद पार करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं इधर पार्किंग में सोया था। तो चलिए मैं आपको पीछे का बैग दिखाता हूँ। मुझे रात को रियाद पार करते करते 3:30 बज गया था। पार करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो एडिटिंग किया और वीडियो एडिटिंग करने के बाद फिर मैं इधर सो गया। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, कितनी गाड़ी है। तो चलिए कैमरा को बैक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बलदिया इधर किसी ने गिरा दिया, इसे हजर गिरा दिया है। और ये पार्किंग है और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे, ऐसे जाएंगे मेन रोड पे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। मुझे रात को नींद आ रही थी रियाद पार करने के बाद, क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक गाड़ी चलाया था, इसलिए मैं यहीं सो गया था। तो चलिए अब निकलते हैं। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप कि मैं रोड पे चढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मैं कच्ची पार्किंग थी, वो बहुत उल्टा सीधा गाड़ी सब लोगों ने खड़ा कर रखा था। तो अभी मैं निकल रहा हूँ। भाई साहब मेरे आगे हैं। तो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने आगे के सफर के लिए। इनकी गाड़ी में लग रहा है लोड ज़्यादा है, इनकी गाड़ी बढ़ नहीं रही है, इनको मारना पड़ेगा ओवरटेक। तो गैस, हम इनको ओवरटेक मार देते हैं क्योंकि भाई साहब चल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आगे चेक पॉइंट आएगा और चेक पॉइंट का हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो गैस, चेक पॉइंट का हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे सूरते लोग खड़े रहते हैं, तो वीडियो बनाना ममनू हुआ, इसलिए हमने नहीं बनाया। अभी जो आप देख रहे हो ये दिराब की ढलान है, दिराब की ढलाई है, मतलब उतरान। अभी हमने स्टॉपर लगा दिया है और स्टॉपर लगा के हम उतर रहे हैं। ये भाई साहब बहुत स्लो उतर रहे हैं, तो इसके लिए इनको थोड़ा निपटा देते हैं और हम चलते हैं अपने आगे की तरफ।
और दिराप उतरने के बाद फिर आगे हम कुबरी पे चढ़ जाएंगे घूम के, और फिर सीधा वो हमको जिद्दा ताइफ लेके जाएगा। 800 किलोमीटर है। उसके बाद फिर आगे का ताइफ से राइट मारेंगे, फिर जाएंगे सीधा जिद्दा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो गैस अभी मैं रियाद से ताइफ वाले रोड पे आ चुका हूँ, और ये रोड अब सीधा ताइफ जाएगा 800 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, इस पे सीधा लतूल चलना है लगातार, ना लेफ्ट ना राइट। तो इसलिए इस पे कोई दिक्कत नहीं है। इस पे 80 का रोड है, ये 80 की स्पीड में हम चल सकते हैं, 90 भी जा सकते हैं। 90 तक हमको कैमरा नहीं मारेगा, और अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो हमें तुरंत कैमरा मार देगा। तो इस पे 90 तो हम चलते नहीं हैं। 90 हम कब चलते हैं, जब हमें कोई स्लो चल रहा होता आगे, ओवरटेक मारना रहता है, तो 90 पे लॉक करके मारते हैं। क्योंकि लॉक करके मारते हैं तो अगर बाई चांस लेफ्ट राइट कहीं कैमरा भी छुपा के रखा रहेगा, क्योंकि राइट में जब हम ओवरटेक मारते हैं लेफ्ट होके, तो राइट में गाड़ी रहती है तो हमें दिखता नहीं है उसके आगे कैमरा है कि नहीं है। तो अगर 90 पे हम लॉक करके मारते हैं गाड़ी को, तो कैमरा हमारा नहीं आता है, और जैसे हम 91 होंगे तुरंत फ़ोटो खींच लेगा। तो इसलिए हम 90 पे लॉक करके मारते हैं। तो चलिए चलते हम अपने इस ट्रिप को खाली करने के लिए। तो दोस्तों आगे आने के बाद हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी, और हम जा रहे हैं होटल पे खाना खाने। तो देख सकते हैं आप, ये होटल है, यहाँ पे हम खाना खाएंगे। और होटल का कुछ इस तरह नज़ारा है। टाइम हो गया था खाना खाने का, तो इसलिए हमने कहा खाना वाना खा लेते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि गाड़ी तो हमें आज पूरा दिन चलाना है। रात में 2-3 बजे तक हमें चलाना पड़ेगा जिद्दा पहुँचने के लिए। तो हमने ऑर्डर दे दिया है दोस्तों, हमारा खाना आ रहा होगा। तो देख सकते हैं हमारा खाना आ चुका है। हमारा एक खाना है, हमने कड़ी पकौड़ा लगवाया है, और रोटी पानी और सलाद। तो चलिए खा के निकलते हैं यहाँ से। तो वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों मैं आ गया था आगे खासरा में। यहाँ पे मैंने डीजल डलवाया, और देख सकते हैं और गाड़ी लगी है, सब डीजल डलवा रही हैं। ये मेरे जो बगल में गाड़ी खड़ी है, इसका इंटरव्यू भी मैंने लिया, इसका वीडियो भी डाल दिया, तो आप जाके देख लेना। और उसके बाद चलो डीजल डलवा के यहाँ से निकलते हैं। तो मैं मेन रोड पे एंटर हो चुका हूँ डीजल डलवाने के बाद दोस्तों, और अब मेरे आगे एकदम पूरा सन्नाटा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपनी इस ट्रिप को खाली करने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं होमियात में, और होमियात में मैंने दे रखा है कपड़ा धुलने के लिए। तो मैं यहां से कपड़ा लूँगा जो मैंने धुलने के लिए दे रखा है। और मेरा एक चप्पल गिर गया था, क्योंकि मैं गाड़ी में अपने 2 चप्पल रखता हूं, एक बाहर का एक अंदर का। तो एक चप्पल मेरा गिर गया था, कहीं पे मैं चढ़ा और वो पौधान में रहता है तो गिर गया था। तो इसके लिए मुझे एक चप्पल भी लेना है। तो चलिए यहाँ मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करूँगा, ये सामने होटल है तो यहाँ खड़ी करूँगा तो दिक्कत नहीं होगा। और मुझे फ़ाइन भी मिल चुका है दोस्तों इस ट्रिप में, तो मैं बताऊँगा मुझे कितने का फ़ाइन मिला है। तो चलिए पहले गाड़ी खड़ी करके चलते हैं जहाँ पे मुझे अपना कपड़ा, जहाँ पे धुलने के लिए दे रखा है, वहाँ से कपड़ा उठाते हैं। कपड़ा उठाने के बाद चप्पल लेते हैं, फिर मैं सबका रेट बताऊँगा आपको कि कौन सा चीज़ कितने का है। तो चलिए यहाँ से हम निकलते हैं दुकान की तरफ जहाँ पे हमने कपड़ा दे रखा है धुलने को। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये वो दुकान है जहाँ पे हमने कपड़ा दे रखा है। ये एक बंगाली भाई है, तो ये कपड़ा धोते हैं यहाँ पे और प्रेस करके धो के। एक सेट अगर आपका एक पैंट सेट है तो 5 रियाल आपका लगेगा।
और अगर 2 है तो 10 रियाल, मतलब एक जोड़ी का पैंट शर्ट का 5 रियाल लेते हैं। तो हमने 2 जोड़ी दे रखा है इनको, और ये देखिए इनको दे रखा है। अब ये देंगे, फिर हमको 10 रियाल देंगे और निकलेंगे अपने चप्पल लेने के लिए। तो ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं, लग रहा है कपड़ा मिल नहीं रहा है हमारा। गायब तो नहीं कर दियो भाई साहब? ढूंढ रहे हैं, मिल गया हमारा कपड़ा। उसके बाद हम चले गए दुकान पे चप्पल लेने के लिए। तो ये चप्पल हमने लिया है, ये 20 रियाल का चप्पल है, और ये 3.5 रियाल का टिश्यू पेपर है, और ये 3.5 रियाल का ठंडा है। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे नॉर्मल ये चीज़। और ये 1 रियाल का 2 है, इतने का पड़ जाता है। तो ये सब हमारा कार्यक्रम तो हो गया दोस्तों, हमने अपना सब कुछ ले लिया, कपड़ा चप्पल सब कुछ ले लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये कार करियर की गाड़ी खड़ी थी तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और ये अभी मैं मेन रोड पे एंटर हो रहा हूँ धीरे धीरे। आप देख सकते हो मेरा एक टायर राइट में है और एक टायर लेफ्ट में है, क्योंकि कभी भी हमें अगर मेन रोड पे हम एंटर हो रहे हैं तो पहला नंबर हमें इशारा लगा के धीरे धीरे आना है, ना कि हम स्लो गाड़ी जैसे चढ़ाए डायरेक्ट अगर रोड पे लेके आ जाते हैं तो पीछे वाले गाड़ी वाले ड्राइवर पक्का आपको गाली देंगे, क्योंकि ये गलत तरीका है। हमारी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 25 रहेगी जब हम इंटर होंगे। तो इसलिए सीधा सीधा हमें रोड पे नहीं आना है, पहले हमें धीरे धीरे राइट में दाब के अपनी गाड़ी का स्पीड बनाना है। जब हमारी गाड़ी का स्पीड बन जाए और हमें शीशे में दिख जाए कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तब हम धीरे धीरे इंटर हों। जैसे अब ये गाड़ी वाले हैं, अब ये देखो भाई साहब उधर जगह है लेकिन ये डायरेक्ट इधर आ रहे हैं। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी ड्राइवर को। जब आपका स्पीड बन जाए, आपके राइट में जगह ना हो तब आप आओ, लेकिन इनके राइट में जगह था फिर भी इधर आ रहे हैं। और ऐसे टाइम पे अगर पुलिस वाले ने देख लिया ओवरटेक मारते समय तो वो आपको फाइन भी दे सकता है। तो ये गलत तरीका है रोड पे इंटर होने का। सही तरीका यही है, जब भी आप इंटर हो पहले आप अपने राइट पट्टी में जहाँ तक हो सके धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाओ। जब आपका स्पीड पकड़ ले फिर आप अपने पूरी पट्टी में आ जाओ, दिक्कत नहीं है, वो भी पीछे देख के। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल चुके हैं और शाम हो चुका है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप जब भी आइएगा ये गलती मत करिएगा कि डायरेक्ट खिदमे में से इंटर होने के बाद सीधा रोड पे आ जाओ। ऐसी गलती मत करिएगा, वरना पीछे वाला पक्का गाली दे के जाएगा, आपको हॉर्न मार के जाएगा, गुस्सा के जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करके। तो इस तरह से गलती कभी मत करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं जिद्दा की तरफ। Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I'm तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं जम्मू में। अभी यहाँ से जिद्दा थोड़ा रह गया है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी जा रहे हैं, जम्मू पार करेंगे। जम्मू पार करने के बाद खद्दा इशारे से राइट मार के फिर हम जिद्दा जाएंगे, जहाँ पे हमारी गाड़ी खाली होगी। उससे पहले एक पार्किंग है, वहाँ सो जाएंगे और निकलेंगे। फिर उसके बाद सुबह अगर नींद आएगा तो, नींद नहीं आएगा तो डायरेक्ट जाके खाली करेंगे। और खाली करने के बाद फिर वेस्ट ग्रुप पे जाएंगे जहाँ हमें लोड मिलता है। तो चलिए जम्मू सिटी को हम पार करते हैं और आप सिटी का नज़ारा देखते रहिए। और इस सिटी में दोस्तों, ये जो सिटी है यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है ये 50 का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो 70 का जो था तो 80 का था, वो छोटी गाड़ी का था, और बड़ी गाड़ी का जो है तो 50 है। जो भी सिटी आपको मिलेगी वहाँ पे ज़्यादातर बड़ी गाड़ी का 50 का ही रहेगा। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगर सिटी है तो 50 के स्पीड में चलना है। अगर आप 58 तक भी 60 तक भी चलते हो तो मान लो कैमरा तो नहीं मारेगा, लेकिन अगर उस 61 गए तो कैमरा मार देगा। लेकिन अगर पुलिस वाले कैमरा नहीं है, पुलिस वाले ने देख लिया आपको 55 और 60 का चलते हुए, तो वो भी आपको फाइन दे सकता है। और ये मेरे आगे जो गाड़ी चली है गोल्डन आर्च कंपनी की है, इसका वीज़ा अभी इंडिया में गया हुआ है। इसकी जो बेसिक सैलरी है 1400 रियाल है फ्रेशर के लिए, और रिटर्न के लिए 2000 रियाल है। लेकिन क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कंपनी अच्छी है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कंपनी अच्छी है, इसीलिए मैं इसका रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। मैंने एक पंजाबी भाई से बोला, वो बोल रहा है ठीक है कंपनी। मैंने एक पाकिस्तानी भाई से पूछा, वो बोल रहे नहीं ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों लोगों को, कोई मुझसे इसके बारे में पूछता है तो बोलता हूँ भाई मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, क्या कर सकता हूँ। फिर अब मैं किसी और से पूछेगा तो फिर मैं बताएगा पूरा इसका डिटेल में, अच्छी है कंपनी की नहीं है। लेकिन इसका वीज़ा भी प्रेजेंट टाइम में गया हुआ है पंजाब में, लेकिन खाली पंजाबी भाई को ही ले रहा है, क्योंकि इंडियन को और पाकिस्तानी को भी नहीं ले रहा है। कुछ लफड़ा किया होगा उन लोगों ने, इसलिए ये कंपनी नहीं ले रही है, खाली पंजाबी भाई को ले रही है। तो अगर पंजाब में किसी के पास गया है वीज़ा, अगर आना चाहता तो आ सकता है। फ्रेश में 1400 रियाल है और रिटर्न में 2000 रियाल है। तो चलिए चलते हैं, पार करते हैं जम्मू को। तो
तो दोस्तों हम जाके रात में ही गाड़ी खाली कर दिए थे। खाली करने के बाद हम आए थे इस पार्किंग में, सो गए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 3:30 बज गया था। यहाँ पहुँचने के बाद हमने 2 वीडियो एडिटिंग किया, उसके बाद उसको एडिटिंग करते कराते 3 साढ़े 3 बज गया। उसके बाद हम सो गए थे। तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ लोडिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं, 9 बजे हमें लोडिंग मिलेगा। तो देखते हैं 9 बजे लोडिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करिएगा, बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, मुझे फ़ाइन आ गया है इस ट्रिप में। तो मुझे जो फ़ाइन आया है वो नो पार्किंग का आया है। मैं गाड़ी खड़ी कर दिया था, होटल पे खड़ी करके खाना खाने गया था, तो उसकी वजह से वो बोला ये इल्लीगल पार्किंग है। जबकि मैंने रोड से गाड़ी उतार के खड़ा किया था, वहाँ पे होटल था। लेकिन यहाँ पे हम किसको कुछ ही नहीं बोल सकते। मुझे फ़ाइन आया 100 रियाल का, और वो मुझे डिस्काउंट होकर 75 रियाल भरना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, हमें 75 रियाल इस महीने में माइनस करना पड़ेगा अपने पूरे सैलरी में। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा।